हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी के 2 लेक्चर को हमने देख लिया, 2 या 3 लेक्चर को। आज हम लोग उसी कड़ी में अगले लेक्चर को करने जा रहे हैं। आपने देखा था कल हमने जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। उन 52 वर्णों को हमने कई कैटेगरी में बांटा था, जिसमें उच्छिष्ट व्यंजन था, ऊष्म व्यंजन था, या ऊष्म व्यंजन को आप संयुक्त व्यंजन आपने लिखा था, मूल व्यंजन आपने लिखा था। मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33। अगर व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो 39 और मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जब व्यंजन पढ़ेंगे तब ये पूछता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सब हम देखेंगे। कुल व्यंजनों की संख्या 39, मूल व्यंजनों की संख्या है कितनी, 33। तो आज हम लोगों को आज देखना है कि व्यंजन जो होते हैं और स्वरों की संख्या 11, लेकिन मात्राओं की संख्या केवल 10 होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आज हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका, यानी व्यंजन वर्णों को आधा लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से हम व्यंजन वर्णों को आधा लिखते हैं, उसी को समझना है। व्यंजन वर्णों को लिखने से पहले आप ये देख लीजिए कि स्वर वर्णों को आधा नहीं लिखा जाता। नोट करके आप लिख लीजिए, पहले यही लिख लीजिए नोट में कि स्वर वर्णों का आधा नहीं होता। तो स्वर वर्णों का आधा नहीं लिखा, स्वर वर्णों को आधा नहीं लिखा जा सकता। नोट है ये, नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम कहें, आप खुद जानते भी हैं, इसको ध्यान नहीं दिया होगा आपने, लेकिन आप खूब अच्छे से इसको जानते हैं कि स्वर वर्ण कभी आधा नहीं लिखा जाता। खूब अच्छे से आप समझते हैं कि अ आपने आधा कहीं नहीं देखा होगा, आ आपने आधा कहीं नहीं देखा होगा, ई आपने आधा कहीं नहीं देखा होगा, यानी स्वर वर्णों को हम आधा नहीं लिखते। अब देखिए, इन जो स्वर वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगर कुल व्यंजन पूछ ले तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब आप देखिए, किसी भी वर्ण को आप किसी भी स्वर वर्ण को लिखें या व्यंजन वर्ण को लिखें, जब आप वर्ण लिखते हैं तो 2 लाइनों का उपयोग करते हैं। ऊपर दिख रहा है कि नहीं, हम यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। इस वाले लाइन को कहा जाता है शिरोरेखा, शिरोरेखा। और जो नीचे लाइन है, आप नीचे वाली लाइन आप खूब पढ़ते आए हैं, शिरोरेखा। इस वाले लाइन को आप जब छोटे होंगे तो खूब पढ़े होंगे, खड़ी पाई न। अ की मात्रा अक्षर के, आ की मात्रा अक्षर के पीछे एक खड़ी पाई, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो इसी को कहते हैं खड़ी पाई। आप कोई भी वर्ण लिखेंगे, इन 2 में से एक को जरूर आप उपयोग करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का उपयोग कर लिया जाए, दोनों का उपयोग केवल 2 ही वर्णों में किया जाता है, बाकी और किसी वर्णों में इन दोनों का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ये या तो शिरोरेखा का उपयोग होगा और या तो खड़ी पाई का। चाहे जो वर्ण आप लिखिए, जितना वर्ण आप जानते हैं 52 वर्ण, उसमें से किसी भी वर्ण को लिखने के लिए या तो दोनों लाइन का उपयोग करेंगे या तो एक जरूर उपयोग करेंगे। दोनों में से 100% एक का उपयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक। देखिए, अब इसी आधार पर, शिरोरेखा और खड़ी पाई के आधार पर वर्णों को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। तो पहली कैटेगरी क्या है, जिसमें शिरोरेखा भी हो और खड़ी पाई भी हो। जैसे इसकी संख्या है 2, एक क और एक फ। देखिए, क है और फ है। क को जब लिखेंगे तब भी आप खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे और शिरोरेखा का भी प्रयोग करेंगे। देखिए, शिरोरेखा और खड़ी, ये शिरोरेखा और ये खड़ी पाई है। फ को आपने लिखा तब भी ये शिरोरेखा, ये खड़ी पाई, तब भी आप शिरोरेखा और खड़ी पाई दोनों का ही उपयोग करेंगे। अब देखिए, इसको हमको क्या सीखना है आज, आधा। तो अब आधा देखिए, जैसे क है ना, तो क का जो आधा वर्ण होगा, क का, यहाँ हम लिख रहे हैं क को ऐसे लिखा जाता है। अगर ये पार कर गया है, और फ को ऐसे लिखा जाता है, ये आधा। जब भी लिखना होगा, यहाँ से देखिए वाक्य शुद्धि जब आएगी, अभी अगर आप पढ़े रहेंगे तो जब आएगा शब्द को शुद्ध लिखना तो यहीं से फंसेगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आराम से आप लिख पाएंगे बिना किसी टेंशन के।
तो देखिए जैसे हमको लिखना हुआ क आधे, ऐसा वर्ण जो हमको व्यंजन लिखना हो आधा वर्ण का उपयोग किया गया हो। जैसे आपने कुक्कुट पालन सुना होगा, कुक्कुट, ये कुक्कुट पालन। देखिए क कैसे लिख रहे हैं, आधा क, यहां ध्यान से देख लीजिए, यही इस तरह से, समझ गए। यानी अगर हमको इन दोनों कैटेगरी वाले को लिखना हुआ तो हम सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, ये जो लाइन गई है यहाँ, इसको हम केवल काट करके आधा लिख लेंगे। अब फ वाला कोई उदाहरण आपको, तो जैसे लफ्ज है, लफ्ज, लफ्ज, ये है, यहाँ ऐसे लगा रहेगा। हम लोग देखेंगे इसको भी, ये अरबी और फारसी का शब्द नुक्ता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रयोग किया था, इसको हम लोग देख लेंगे। अब बिंदी का भी प्रयोग 3 तरीके से किया जाएगा, 4 तरीकों से, उन चारों तरीकों को हम देखेंगे कि किस तरह से हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगले वीडियो में यही हम लोग देखेंगे, इस बिंदु का उपयोग किस तरीके से कहाँ कहाँ करेंगे। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो देखिए आपने यहाँ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे मंदिर, म के ऊपर बिंदी लगाते हैं, आप यहाँ इस तरफ कर सकते हो, जैसे अंग है, अंग में आप इसी तरफ लगाते हैं। आप इस तरफ कर सकते हैं, ये नुक्ता कहलाता है। जैसे लफ्ज में देखिए ज के इस खड़ी पाई के उस तरफ, तो खड़ी पाई के एक बिंदी इस तरफ होगा, एक बिंदी खड़ी पाई के इस तरफ होगा, एक सिरो रेखा के ऊपर होगा, जैसे मंदिर में है, चंचल में है, चंदा में है, तो ये वाला रहेगा। अंग में देखिए इस तरफ रहता है, ढ में इस तरफ रहता है, ड में इस तरफ रहता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो क ख ज फ, ये जो होता है फारसी शब्द, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक यहाँ भी प्रयोग किया जाता है, इन 4 जगहों पे इन बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है, अगले क्लास में हम यही देखेंगे। ठीक, तो देखिए अब आगे हम लोग ये देखते हैं, ये वाला तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्या, मूल संख्या है 33, उस मूल संख्या में 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको हम आधा करके इस तरफ वाले को आधा कर देते हैं, लिख लेते हैं। अब कभी क आएगा लिखा हुआ और या फ आएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे, आधा लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कैसे लिखना है। अब देखिए जो अब 9 वर्ण ऐसे हैं 33 में जो क्या होते हैं, जो नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं या घुमावदार। लोटनिक या घुमावदार का सेंस क्या है, देखिए लोटनिक या घुमावदार का सेंस यहाँ ये है कि नीचे आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, खड़ी पाई देखने को नहीं मिलेगा। हम ये यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इसको आपको खड़ी पाई नहीं समझना है, ये खड़ी पाई तब माना जाता है जब कंप्लीट हो। यहाँ इसको आप खड़ी पाई मत समझिएगा, जब ये कंप्लीट हो इसको भी खड़ी पाई। तो अगर नीचे खड़ी पाई नहीं है यानी लोटनीय है, लोटा हुआ दिख रहा है या घुमावदार है, तो उसकी संख्या है 9। जैसे अंग देखिए, अंग यहाँ आप देखिए लोटनीय है, घुमावदार है, यहाँ खड़ी पाई का उपयोग नहीं किया गया है। छ में देखिए सिरो रेखा तो है लेकिन खड़ी पाई का उपयोग नहीं। इसमें जितने वर्ण लिखे गए हैं, र भी देखिए, र को आप कंफ्यूज मत होना, र को और द इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो र और द में ये मत समझ लेना कि खड़ी पाई है, न तो र में है न तो द। इनकी संख्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इनको अगर हमको आधा लिखना हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे अंग ये कर लेंगे, छ ये कर लेंगे, ट ये कर लेंगे, ठ ये आधा वर्ण, ड आधा वर्ण, ढ आधा वर्ण, द आधा वर्ण और र आधा वर्ण और ह आधा वर्ण। इस तरीके से करते हैं। ह जैसे आप सुनते होंगे विद्यालय, विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सही विद्यालय का रूप होता है ये विद्यालय, क्योंकि आपको पता है कि ये जो द है ये य के साथ मिलता है तो द्या हो जाता है। ये इसका शुद्ध रूप ऐसे भी विद्यालय लिख सकते हैं, क्योंकि ये द जो है वो लोटनी है, और अगर द लोटनी है भैया तो सीधा सीधा आपको हम बता रहे हैं कि द को लिख करके नीचे ऐसे हलंत लगा देंगे। यानी जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए हम आधा लिखने के लिए हम यहाँ काट देते हैं। जैसे क अगर पूरा लिखना हो तो ये क है, ये स्वरों से मिल के बना है, लेकिन अगर हम इसी में क और अ को अलग कर दें, यानी इसमें से स्वर को निकाल दें, तो क लिखने के लिए हमको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये कहलाएगा आधा। और क को आधा लिखने का तरीका ये है जिसमें सिरोरेखा और
खड़ी पाई दोनों हो, उसका आधा लिखने का तरीका आपको बता दिए। जिसमें केवल सिरोरेखा हो, ये ऐसे वर्ण हैं जिनमें क्या है, केवल सिरोरेखा है, खड़ी पाई का उपयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। अगर कोई मॉडिफाई तरीका है, जैसे विद्यालय को आप ऐसे लिखें तब भी सही है, ऐसे लिखेंगे तब भी सही है। जैसे विट्ठल आप लिखते होंगे, ट आधा रहता है, तब ठ तब ल, ठीक इस तरीके से विट्ठल लिखा जाएगा। ये तो हो गया किसका कहानी, यानी 9। अब उसके बाद बचा 33 में, देखिए यहाँ 9 हो गया, यहाँ 2, 9 2 11, अब बच गए 11 हो गए, तो बचा 22 वर्ण। 22 वर्ण ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। खड़ी पाई को पार नहीं करने का सेंस है, जैसे देखिए ये ख है, तो ख देखिए, ख खड़ी पाई के इसी तरफ है। जैसे ग है, ग खड़ी पाई के इसी तरफ है, घ है खड़ी पाई के इसी तरफ, अड़ है खड़ी पाई के इसी तरफ। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं, ऐसे 22 वर्ण होते हैं व्यंजनों के जो खड़ी पाई के पहले ही होते हैं, और इनको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। यानी इन वर्णों को आधा लिखने के लिए हम कुछ नहीं करते, बल्कि इन वर्णों का आधा इन व्यंजन वर्णों को आधा लिखने के लिए, देखिए इन वर्णों का आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं, पाई को हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब आपका काम है, देखिए हम 1 2 बता दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है कि इन सभी पे आपको एक एक करके लिखना है। जैसे आप देखिए, जैसे हम कहें लब्ज, आप देखिए ब कैसे लिखेंगे, आधा, ये है खड़ी पाई को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, न है तो चंदा, ये आधा लिखते हो। जैसे आप कुछ भी बोल दो, मंदिर आधा लिखते हो, ठीक। ये तो ये है, ये भी है, ये आप कोई भी वर्ण लिख लेंगे। ये न वाले की कहानी आप समझ लेंगे। हम चंदा को, मंदिर को चाहें या चंदा को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब ये क्यों ऐसा सही है, जब इसके बाद वाला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ बताने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। जैसे द किस वर्ण के अंतर्गत आता है, त थ द ध न, तो द का अंतिम वर्ण क्या होगा, न, उसी हिसाब से इसीलिए इसको पढ़ेंगे न। जैसे आप कोई भी और लिख लीजिए, जैसे यहाँ सम्मान या संधि, तो संधि में ध किसके अंतर्गत आता है, ध का अंतिम वर्ण कौन होगा, त थ द ध न, इसीलिए बिंदी को संधि पढ़े, न पढ़ेंगे। तो वो आएगा अगला, जब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु लगाने का तरीका, और इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको हम देखेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखते हैं। जैसे अब आप इस वाले पे बताओ, इस वाले पे आधा वर्ण बताओ, आंग्ल। जैसे आप देखिए ग को हम लिखना चाहें तो आंग्ल आपने पढ़ा होगा, आंग्ल ऐसे, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये करके आपने पढ़ा होगा। तो आपने ये सब देखा होगा जिसमें ग, अगर ये 22 वर्ण आते हैं जिसमें क्या नहीं उपयोग किया जाता, जिसमें खड़ी पाई का उपयोग रहता है और सिरोरेखा का भी उपयोग रहता है। इसमें भी खड़ी पाई और सिरोरेखा है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, इस वाले में खड़ी पाई को ये पार किया है, खड़ी पाई को पार किया है, जबकि इस वाले में ये सिरोरेखा भी है और खड़ी पाई भी है। यहाँ भी सिरोरेखा भी है और खड़ी पाई भी है, लेकिन इसमें खड़ी पाई को पार कर गया है, जबकि इसमें खड़ी पाई को पार नहीं किया है। तो इस वाले को आधा लिखने का तरीका क्या है, केवल खड़ी पाई को हटा देंगे, ठीक, बस यही होता है। जैसे आप व्याख्यान लिखें, व्याख्यान, जैसे व्याख्या आप देखते होंगे, व्याख्या खा वाला आप जानते होंगे, व्याख्या ये है, यही लिखते हैं। तो देखो ख को हमने क्या किया, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया। अब आपका काम है कि इन 22 वर्णों पे आप एक एक उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग
देखेंगे बिंदी। बिंदी के विषय में जो हमने आपको 4 प्रकार के बिंदी लगाने का तरीका बताया कि किस तरीके से हम बिंदुओं को लगाएंगे और उसको क्यों म पढ़ेंगे। कभी कभी इस बिंदी को हम न पढ़ते हैं, जैसे चंदा में, कभी कभी इसी बिंदी को हम म पढ़ेंगे, सम्मान है जैसे म पढ़ेंगे, कभी कभी इस बिंदी को हम अंग पढ़ेंगे। वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बिंदी जो ऊपर लगा हुआ बिंदी है इसको हम चंचल, जैसे च के ऊपर न लगा है बिंदी लगा है तो न पढ़ते हैं, म के ऊपर बिंदी लगा है तो मंदिर। और भी है, आप जैसे म वाला अगर कोई रहेगा तो वहाँ भी हम देख लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका आज आपने सीखा कि व्यंजनों को आधा लिखने का क्या तरीका है और उसको कैसे हम लिखेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियोज आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगर हिंदी किसी एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है तो इतना ठीक ठाक से पढ़ाया जा रहा है कि आप अगर धूमधाम से इसको पढ़ेंगे तो वहाँ आप इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर 20 प्रश्न आ रहा है तो 16-15 प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, खूब आराम से मिलेगा। आप किसी चीज़ का टेंशन न लीजिए, धूमधाम से पढ़ाई करिए, यहाँ से फंसेगा 100%। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।